नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्राय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीर। श्रीमद्भागवत महापुराण। यमराज अपने दूतों को समझाते हुए कह रहे हैं कि इस जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। हे मेरे प्रिय दूतों, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। कौन कह रहे हैं? यमराज। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। श्री राधे। भगवान की गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। ये कोई बहुत बड़ा फल थोड़ी है। श्री राधे बोले, ये नाम का कोई बहुत बड़ा फल थोड़ी कि पाप विनाश हो जाए। कोई बहुत बड़ा फल नहीं है नाम का कि पाप का खात्मा कर दे। नाम का अगर बहुत बड़ा फल आप पूछे तो क्या है, तो नाम का बहुत बड़ा फल है कि वो प्रभु प्रेम भक्ति भगवत प्रेम की प्राप्ति कराता है। ये है बहुत बड़ा फल। बाकी पाप का क्षय होना ये कोई बहुत बड़ा फल नहीं है, ये तो सप्लीमेंट्री है। ये तो नाम की सप्लीमेंट्री है कि साइड में ये सब होता जाता है। क्योंकि जहां प्रेम की प्राप्ति हुई वहां पाप रहा का। पाप तो तब रहे जब भुगतान हो। यहाँ प्रेम प्राप्ति के मार्ग में पाप बच ही नहीं सकते, पाप रह ही नहीं सकते। इसीलिए अजामिल जिसने खाली नाम आभास किया, यहाँ बताया कि ये कोई बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अजामिल ने मरते समय चंचल चित्त से पुत्र का नाम लिया था। कोई इसका चित्त स्टेबल नहीं था, कोई इसका मन भगवान में लगा हुआ नहीं था। यहाँ बताया चंचल चित्त से वो भगवान नाम का उच्चारण कर रहा था, और वो भी कैसे? पुत्र का नाम ले रहा था। श्री राधे बोले। क्यों चित्त चंचल था? क्योंकि वो सामने किसको देख रहा था? यमराज के दूतों को देख रहा था, तो भयभीत हुआ था और भय से युक्त होकर वो अपने पुत्र को पुकारा था। जैसे यहाँ पे भागवत के दूसरे स्कंद में बताया, सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि जब जीव की मृत्यु का समय आए तो साधक को घबराना नहीं चाहिए, सब जगह से अपने चित्त को हटा के भगवान में लगा देना चाहिए। ऐसा यहाँ वर्णन आया है। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात दिख नहीं रही है। ऐसी कोई बात दिख नहीं रही है कि उसने सब जगह से चित्त हटा दिया और भगवान के नाम में लगा। लेकिन हुआ क्या उल्टा? वो तो घबरा गया था यम के दूतों को देख के, और भय के कारण अपने बचाव के पक्ष में कि कोई आके मुझे बचाए, तो उस वक्त उसका बेटा सामने था, तो उसने अनजाने में उसका नाम ले लिया था इस उपलक्ष्य में कि ये आके मुझे क्या करेगा, भाई इसका नाम लूंगा तो कोई तो सुनेगा और कोई सुनेगा, क्योंकि पुत्र छोटा था, वो क्या यमदूतों से बचाएगा। तो इसका नाम लूंगा तो कोई तो सुनेगा और कोई सुनेगा तो मुझे बचाएगा। श्री राधे बोले, उसका इंटेंशन ये था बचाव पक्ष में, लेकिन भले उसका इंटेंशन ये था। श्री राधे बोले, आप देखो, भले उसका इंटेंशन ये था कि बचाव पक्ष में कि मुझे आके यमदूत से कोई आके बचाए, चंचल चित्त से ही वो पुकार रहा था अपने पुत्र को, लेकिन था तो भगवान का नाम, लेकिन उस नाम ने भी उसके पाप को क्षय कर दिया। यही पुराणों का, पद्म पुराण का एक श्लोक आया है, उसमें आया है कोई मनोरंजन के लिए भी, संगीत में मनोरंजन के लिए भी भगवान नाम का उच्चारण करे। मनोरंजन के लिए, जैसे कभी कभी हम शादी पार्टियों में जाते हैं तो कई लोग चलाते हैं डीजे पे, क्या चलाते हैं? ये भजन चलाते हैं, और वो भी डीजे म्यूजिक के उसके अनुसार। कोई भावनात्मक वो नहीं होते, कोई ऐसी सभा भी नहीं होती है, वो भावनात्मक आत्मा नहीं बैठता है, लेकिन
वो नाम तो है ना कृष्ण का, इसलिए उनका उद्धार तो। कल एक शादी में गई तो वहां एक वो चल रहा था, राम राम जय राजा, क्या था ऐसे सुनता ना कोई, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ये जब लड़का लड़की जब स्टेज पे आ रहे थे तो ये उन्होंने चलाया, और मुझे इस बात की खाली खुशी हो रही थी कि इतने लोग नाम सुन रहे। चलो अनजाने में से वो देख दूल्हा दुल्हन को रह रहे हैं, लेकिन उनके कानों में नाम तो जा रहा है। अब उन्होंने तो उस वक्त किस पर्पस से किया था, एक मनोरंजन पर्पस से। उस वक्त उनको मनोरंजन लग रहा था कि उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है, और वो देख तो किसको रहे थे, दूल्हा दुल्हन को, लेकिन उनके कान में तो नाम जा रहा था। और यही बात पुराणों में कही गई है, पुराणों में आया है, संगीतमय मनोरंजन के लिए भी अगर कोई भगवान नाम का उच्चारण करे तो ये नाम उसका कल्याण करने वाला है, उसका भला करने। आप देखो नाम का प्रभाव तो देखो, आप उसकी शक्ति तो देखो, श्री राधे बोली, आप उसका बल तो देखो कि अनजाने में भी लिया हुआ नाम वो अपनी कितनी शक्ति, वो अपनी कितनी कृपा जीवों के ऊपर बरसा है। तभी महाजनों ने, महापुरुषों ने इस नाम के ऊपर बल दिया है और जीवों से नाम का उच्चारण करवाया है। इसीलिए तो नित्यानंद और हरिदास महाराज दर दर पे जाते, घर घर पे यही भिक्षा लेते नाम की, कि आप खाली नाम उच्चारण की भिक्षा दो। कोई बोलता है आटा ले लो, चपाती, वो बोलते ये नहीं दो, आप एक बार खाली हरि बोलो, बोलो ना हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, एक बार खाली हरि, वो एक बार नाम उच्चार करो, हमारा काम, हमें हमारे लिए सबसे बड़ी भिक्षा है। उन्होंने ये भिक्षा ली। जो बहुत करुणा में हृदय संत होता है ना, वो जीवों के, वो अपना मान अपना सम कुछ नहीं देखता, वो खाली ये सोचता है कैसे जीव कृष्ण नाम ले, कैसे जीव कृष्ण नाम, वो अपना कल्याण अपना भला तो उसके दिमाग में आता ही नहीं, अपना मंगल का तो वो सोचता ही नहीं है। वो यही सोचता है कि भगवान ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है वो कार्य मैं इस जहां से करता हुआ चलूं। श्री राधे बोले, कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा करुण हृदय इन संतों का होता है। श्री राधे बोले, ये बात हमने उल्लासनगर में अभी देखी कि ये जब विवाह ठाकुर ठाकुरानी का हुआ था और बड़े वैभव से हुआ, हमने देखा 80% पब्लिक आउट ऑफ द बाहर, नए लोग थे 80% लोग, 20% भक्त थे जो मंदिर के आश्रम, लेकिन 80% नए लोग थे और जो कृष्ण नाम सुन रहे थे। श्री राधे बोली, अब उनके लिए तो वो क्या सोचते, चलो हम क्या करके आएंगे, एंजॉय। श्री राधे, उनके लिए तो क्या था, लेकिन हमें जो, जैसे बापू जी हम लोगों को बता रहे थे, बहुत सुंदर बात जो हमको समझा रहे थे, वो कह रहे थे कि आज की जो जनरेशन, आज का जो व्यक्ति है ना, हमारे कहने से भोग नहीं छोड़ेगा। अगर हम उनको कहे ना ये छोड़ दो, पार्टी में जाना छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो वो हमारे कहने से छोड़ने, वो छुप छुप के भी करना होगा तो वो करेगा। श्री राधे बोले, तो जैसे बच्चा छोटा होता है ना, आपने देखा होता है जब बच्चा छोटा होता है और उसको दवाई पिलानी होती है तो डॉक्टर क्या देता है, कंटेंट वही होता है, लेकिन उसमें मिठास मिक्स करके, मीठी दवाई मिक्स करके उसको देता है, तो उसको दवाई क्या लगती है, मीठी लगती है। और उस मीठी दवाई के कारण वो क्या करता है, वो दवाई बहुत शौक से उसको 3 बार भी पिलाओ तो वो पी लेता है। क्यों? क्योंकि उसको दवाई कैसी लग रही, मीठी। श्री राधे बोले, और उसे मीठी दवाई के कारण वो ठीक भी होता जाता है, और हमारा काम भी बनता जाता है। श्री राधे बोले, बस ऐसे ही है। आज अगर कृष्ण नाम देना है ना, तो आप जी वही आपको समझा रहे थे, ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था बस यही था, मीठी दवाई। श्री राधे बोले, क्या था, मीठी दवाई, कि ये भोग छोड़ने वाले नहीं है, ये ग्लैमर छोड़ने वाले नहीं है, तो इनको मीठी दवाई पकड़ा। कंटेंट तो वही है कृष्ण नाम का, कंटेंट तो वही है कृष्ण नाम का, कि इनको कृष्ण हमको देना है। अब कैसे देना है वो तरीका खाली बदलना है। श्री राधे बोले, आप देखो पहले एक तरीका होता था
क्या कि जीव संत के पास जाए तो उसको भगवान नाम कीर्तन सत्संग आदि में, ये एक तरीका होता था। राजा महाराजा, आपने ऐसी कई कथाएं सुनी होगी, वो जंगल में जाते थे संतों के पास, यहाँ तक कि दशरथ जी का भी हमने सुना वो वशिष्ठ जी के पास। तो पहले ये तरीका था क्या कि जीव को जाना पड़ता था जंगलों में संतों के पास हरि कथा सुनने के लिए हरि। लेकिन आज जीव भोग में इतना लुप्त है, इतना व्यस्त है कि वो कभी संत के पास जाने वाला नहीं है। आज वो भोग में इतना लिप्त है, पार्टी, क्या क्या बताओ अभी क्या क्या होता है। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। वो नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ने वाला भले उसके लेवल के अनुसार कम में करेगा लेकिन करेगा। अगर मिडिल क्लास का है, अगर मिडिल क्लास का है तो वो कम में करेगा लेकिन करेगा सर। श्री राधे बोले। और अगर धनवान व्यक्ति है तो वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करेगा लेकिन करेगा। यहाँ तक कि गरीब भी व्यक्ति भले मांग की भी शादी में आप देखो कर्जा लेके भी करना होता है तो करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। श्री राधे बोली। तो इनको ये मीठी दवाइयां पकड़ानी पड़ती है कि कहीं तो कृष्ण, ये है संत की दयालुता कि कैसे तो कृष्ण नाम इनके कान में जाए, कैसे तो इनका उद्धार हो। तो पहले जाया जाता था संतों के, फिर जमाना चेंज हुआ, समय बदला, महाप्रभु का युग आया। अब देखो महाप्रभु ने क्या किया, आपने अगर चैतन्य लीला अच्छी से पढ़ी, महाप्रभु ने क्या किया, खुद भी और अपने अनुयायियों के द्वारा भी बोला जाओ घर घर जाके हरि नाम को, गांव गांव जा, किसी को शहरों में भेजा, किसी को गांवों में भेजा, और खुद भी कितने वर्ष तक, लगभग 24 वर्ष में संन्यास लेके लगभग 6 वर्षों तक भ्रमण किया और शहर शहर गांव गांव जाके हरि नाम का क्या किया, प्रचार किया। यहाँ तक कि वल्लभाचार्य देखो, वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी ने क्या किया कि शहर शहर जाके, गुजरात के लगभग कई शहरों में जाके उन्होंने भगवत नाम का, भगवत महिमा का क्या किया, प्रचार किया। श्री राधे बोले। युग बदला, समय बदला। पहले जाया जाता था संतों, त्रेता सतयुग में जाया जाता था क्या, संतों के। अब आया कलयुग, पता है भगवान को ये मेरे पास सीधे तरीके से आने वाले नहीं है, तो उन्होंने संतों को शहरों में भेजना शुरू किया, संतों को जीवों के पास भेजना शुरू किया। महाप्रभु ने ये ट्रेंड शुरू किया क्या कि जाओ, ये घर से नहीं निकलेंगे, क्या बोला, ये घर से नहीं निकलेंगे, दुकानों से नहीं निकलेंगे, इनको पकड़ पकड़ के निकालेंगे, लेने को परिणाम। श्री राधे। ये निकलने वाले बंदे ये पैसा नहीं छोड़ेंगे। अगर बोला जाएगा ना वहाँ हरि नाम दुकान में दुकान छोड़ के आओ सत्संग, वो छोड़ने वाले नहीं, तो वहां जाके उसको कथा सुना के आओ। ये घर नहीं छोड़ेंगे, तो तुम घर जाके इसको कथा सुना के आओ, और जब इसको चस्का लग जाएगा ये खुद मंदिर आ जाएगा। खुद चल के फिर संत के पास। ये पहले नहीं है, पहल ये नहीं करेंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए संतों को भेजा गया क्या, गांव गांव, शहर शहर, आप जाओ, इनको जा जाके हरि नाम सुनाओ। ये जो संत भ्रमण करते हैं ना, हमारे लिए करते हैं, भगवत आज्ञा से, गुरु आज्ञा से वो हमारे लिए करते, क्योंकि उनको पता है ये नहीं निकलेंगे, ये बाहर नहीं निकलेंगे। श्री राधे बोले। अब जितना वो बोलते हैं जैसे एजेंट निकलता है, कंपनी का एजेंट निकलता है, जितने कस्टमर बने, श्री राधे बोले, इसलिए भगवान, इसी तरह भगवान का एजेंट निकलता है, प्रतिनिधित्व करने वाला गुरुजन, वो निकलते हैं क्या, जितने भक्त बने, जितने भगवत आश्रय बने, जितने नाम आश्रय बने। श्री राधे। अब देखो शिला प्रभुपाद निकले, कहाँ निकले, अमेरिका, पाश्चात्य जगत, वो वहां निकले। श्री राधे बोले। वल्लभाचार्य गुजरात के साइड निकले, महाप्रभु बंगाल के पूरे रास में
खुद भी और अनुयायियों के द्वारा आप देखो पूरे एरिया से गुरु नानक देव जी पूरी हरियाणा पंजाब की एरिया में निकले, भ्रमण किया। और हम सच बताओ हम 4 दिन सफर करते हैं, थक नहीं जाते। और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी भ्रमण में अर्थात हरि नाम के प्रचार में लगा दिया। धन्य है ऐसे महापुरुष जो इस तरह करुण हृदय लेके भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं। और गली गली लोगों में अब जब चस्का उनको लग जाता है, हथौड़ा मार मार के सत्संग के द्वारा उनके चित्त का जब शुद्धिकरण होता है, तब जाके उनको नाम का रस आने लगता है। श्री राधे बोलिए। ये जो हम भी सब घर से निकले हैं ना, ऐसे सीधे सीधे नहीं निकले, हम सीधी उंगली वाले हैं, बताओ। श्री राधे बोलिए। ये तो टेढ़े ने पता नहीं कैसे हम टेढ़ों को सीधा किया है। श्री राधे बोलिए। हम टेढ़ों को उसने सीधा किया, हम सीधे होने वालों में, हम सीधा करने वालों में। हम बोलते थे इसको तो मैं सीधा कर दूं। श्री राधे बोले। हम सीधा करने वालों में थे, हम कहाँ सीधे होने वालों में थे। ये तो उस टेढ़े ने हमको सीधा कर दिया, और ऐसा सीधा कर दिया कि अब उसके आगे झुक गए। ये इसकी महती कृपा है। श्री राधे बोले। इसीलिए यहाँ पे कहा अजामिल ने तो चंचल चित्त से क्या किया है, उच्चारण किया है, कोई इंटेंशन नहीं था। तो नाम अगर पाप को क्षय कर दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नाम का कोई बड़ा फल नहीं। आग में अगर तिनका आदि जल जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है भूसा जल जाए। पाप तो भूसे के समान है, अगर भूसा जल जाए आग में तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। शास्त्रों में तो ऐसा आया कि जो नाम का उच्चारण करते हैं, पाप ऐसे क्षय हो जाते हैं जैसे एक चिंगारी लगने से एक भूसे का ढेर तुरंत खत्म हो जाता है। उसी तरह एक बार भी अपराध रहित नाम उच्चारण करने से हमारी पाप राशि समुद्र खत्म हो जाती है। श्री राधे बोलिए। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। श्री राधे बोलिए। यहाँ बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भगवान की माया को, और मैं तो हमेशा आपको कहती हूँ हाथ जोड़ भगवान की माया से हाथ जोड़ना कि हमारा पीछा मत करो। वो कहती है तेरा पीछा मैं न छोड़ूंगा, सोनी। श्री राधे बोली। और आप भगवान के चरणों को ऐसे पकड़ो, बोले प्रभु अपनी माया से हमको बचाइए, क्योंकि तू ये मेरा पीछा न करे। भगवान की कृपा हमारे पीछा करे, लेकिन इसकी माया से पंगा मत लेना, कभी मत लेना। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि, जो बड़े वेद पाठी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, बड़े मेडिटेट करने वाले हैं, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ लोग हैं, और जिन्होंने अपनी में एक संत का उस दिन एक लाइन सुन रही थी, पढ़ी तो वो मुझे ऐसे सुन रही थी। वो बता रहे थे कि लगभग 10 बरस से मैं इस मार्ग में लगा हूँ, 10-12 बरस इस मार्ग में लगा हूँ, और 25 बरस तक, कितने बरस तक बोला, 25 बरस तक रोज 10 घंटे, 25 बरस तक रोज 10 घंटे में खाली शास्त्र अध्ययन करता। 25 बरस से रोज 10 घंटे में शास्त्र अध्ययन करता, और मैंने उस अध्ययन का एक सार निकाला, क्या? भगवान नाम का उच्चारण, नाम की आश्रय। बोला जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरा मेरे जीवन का जो अध्ययन का सार, अरे मैंने जो इतनी मत्थामोड़ियां की, इतने 10-10 घंटे अध्ययन किया, वो आप मेरे लाभ उठा लीजिए। क्या? नाम को पकड़ लीजिए। और जिसने भगवान नाम को पकड़ लिया, उसको शास्त्र, ये कौन श्वेता सूत्र उपनिषद, उसमें आया है कि जिसको गुरु और कृष्ण में अटूट श्रद्धा है, उसके अंदर वेदों का ज्ञान स्वतः स्फुरित हो जाता है। राधे बोलिए। वेदों का ज्ञान का तात्पर्य पूरा स्फुरित हो जाता है। उसको अध्ययन करने
कि ये शास्त्र का ये क्या है। देखो यहाँ यमराज जो नाम उच्चार नाम की महिमा बता रहे कि बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पा रहे, खाली नाम को पकड़ना है हमको, नाम को जपना है हमको, नाम को रटना है। ज्यादा मथामुड़ियां नहीं करनी है, ज्यादा मथामुड़ियां नहीं करनी है, सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम मैं आप सबसे विनय कर रही हूँ, जो आपको समय बचता है ना नाम में लगाइए, जो आपको समय बचना है प्लीज प्लीज हरि नाम में लगाइए। और अभी तक जो नहीं जप रहे हैं बहुत घाटा कर रहे हैं, बहुत नुकसान में जाओगे। ये संतों का, भागवत का, शास्त्रों का निचोड़ है। प्रभु के चरणों का आश्रय लेके, नाम का सहारा लेके जीवन बिताइए, आपका मंगल हो जाएगा। आप इस भवसागर से छूट जाओगे, आप इस चक्रव्यूह से निकल जाओगे। बहुत मुश्किल है, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था ना, उसको निकलना नहीं आता था। इस 84 के चक्रव्यूह में हम और आप भी फंस गए, लेकिन उसमें निकलने का रास्ता एक हरि नाम है और कोई रास्ता नहीं है। हरि नाम और हरि नाम। श्री राधे बोलिए। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपेणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं। श्री राधे बोलिए। ये जो बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक लोग हैं, वो वेदों की जो बातें हैं फल आकांक्षा वाली, उसमें ही मोहित हो जाते हैं। और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में संलग्न रहते हैं। इस सुगम मार्ग, अति सुगम मार्ग, सुगम अति सुगम भगवान नाम की महिमा को वो जानते ही नहीं। श्री राधे बोलिए। ये कितने आश्चर्य की बात है, खेत की बात है। श्री राधे बोलिए। यमराज कह रहे हैं कितने आश्चर्य की बात है कि अति सुगम मार्ग जो नाम है, उस मार्ग को वो जानते भी नहीं है। यानी ये तो ऐसे हुई, शास्त्र पढ़ने के बाद भी कोरे का व्यक्ति कोरा रहा। अगर ये पढ़ने के बाद भी कोई नाम को न पकड़े तो उसको भागवत पढ़ने का क्या फायदा, क्या फायदा। अगर पुराणों को पढ़ने के बाद भी भगवान श्री हरि की श्यामा शाम की शरणा में ना आए तो उसको पुराण पढ़ने का। यहाँ तक कि गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन वेदों में जानने योग्य मैं हूँ। अगर गीता आपने अच्छी तरह पढ़ी, वेदों में जानने योग्य मैं हूँ। अब जान लिया किसको? बोला कृष्ण को। क्या जान लिया? बोला वो भगवान है। करना क्या है? उसको पाना है। पाने के लिए क्या करना है? नाम जप करना है। नाम जप क्या करेगा? आपने सुना ना, बड़े बड़े उपायों से बात नहीं बनेगी, पर नाम संकीर्तन से भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। स्पष्ट है। क्यों नाम जप कर रहे हैं? उसकी भक्ति के लिए। भक्ति से क्या होगा? उसकी प्राप्ति। श्री राधे बोलो। श्री राधे। उसका प्रेम आपको, देखो आप उसके हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब जानने के बाद अगर हमें उसका होना ही चाहिए। आप उसके हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना मजा नहीं आएगा, मजा तब आएगा जब वो आपका हो जाएगा। श्री राधे बोलिए। पूर्णता तब है। पूर्णता कब है? देखो पूर्णता कब है? नदी जब समुद्र से मिलती है ना, तभी उसकी पूर्णता है। जब तक वो समुद्र से नहीं मिलती है ना, तब तक उसकी पूर्णता नहीं मानी जाती है। इसी तरह जीव जब तक परमात्मा से नहीं मिलेगा ना, तब तक उसकी पूर्णता तो वो नहीं पहुंच पाएगा। जीव अपने बल पुरुषार्थ से ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाएगा। आप तो अपने बल पुरुषार्थ से मानसरोवर तक नहीं पहुंच पाओगे। बोलो हाँ कि दुबई चांद तक चलो, उसके लिए भी फ्लाइट का सहारा लेना पड़ेगा चांद तक पहुंचने के लिए। बोलो पहुंच पाएंगे? श्री राधे बोलो। यहाँ तो किसी सिद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। श्री राधे बोलिए। हमारी पहुंच तो एक चांद तक नहीं, हमारी पहुंच तक तो यूके यहाँ तक, दुबई तक छोड़ो, हमारी पहुंच तो अपने बच्चों तक नहीं, हमारी पहुंच तो अपनी शरीर तक नहीं, यहाँ भी अपनी नहीं चलती, चल रही है अपनी पता।
तो भगवान तक तो बहुत दूर की बात है। श्री राधे बोले ईश्वर तक तो बहुत दूर की बात है। तो फिर वहां पहुंचने के लिए अगर सक्षम है तो उसकी कृपा, उसकी भक्ति, भक्ति भगवान को खींच के आपके पास लाएगी। आप नहीं जा पाओगे वो जब तक ना आए, आप नहीं पहुंच पाएंगे, वो आए, उसको आना पड़ेगा। और उसको आने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, और उसकी भक्ति पाने के लिए आपको नाम जप करना पड़ेगा। हमारी वहां पहुंच नहीं है, लेकिन उसकी तो पहुंच है ना। वो तो हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो तो हमको देख सकता है ना। हमारे पास क्या है? सिर्फ उसको पुकारना, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। नाम के द्वारा उसको पुकारते रहिए, उसको पुकारते रहिए, उसको पुकारते रहिए, उसको पुकारते रहिए। एक न एक दिन आएगा, देखना, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा ठाकुर सब कुछ छोड़ के हमारे पास आएगा। कब से मुझे पुकार रही है, कब से मुझे पुकार रहा है, कब से मेरे लिए तड़प रही है, कब से मेरा नाम उच्चार कर रही है, लेकिन मांग भी कुछ नहीं रही है। चलो आज उसके पास चलता, चलो आज उसको देख के आता हूँ। हाँ, खड़ा रहे दरबार में, धक्का दड़ी का खाए, कभी तो मौज दरिया की बेड़। कभी तो उसको दया आएगी ना हम पे, कभी तो उसको दया आएगी हम पे कि कब से मुझे बुला रही, कई जन्मों से बुला रही। श्री राधे बोली ये कई जन्मों से मुझे बुला रही है, कई जन्मों से ये जीव मुझे बुला रहा है। चलो आज इस जन्म में इसके पास में चला जाता हूँ, चलो आज अब मैं इसके पास चला जाता, आएगा। विश्वास करना, एक न एक दिन वो खाली करना क्या, पुकारते रहिए, पुकारते रहिए, पुकार। फिर कभी कभी मन टूट जाता है, कब आएगा? धैर्य रखना, पेशेंस रखना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना। पुकारने में कहीं कसर नहीं छोड़ना। श्री राधे बोली। और यही पुकार जब आंसू का रूप ले लेती है ना, तो वो पिघल जाता है। अभी ये पुकार ज़बान तक है, जब ये पुकार हृदय तक चली जाएगी और आंसुओं के रूप में बहने लगेगी ना, तब उसका गोलोक भी हिल जाएगा, वो भी हिल जाएगा। इसलिए जब तक हमारा मन ये नाम के द्वारा नहीं पिघले, ईश्वर कैसे पिघलेगा? इसलिए रटते रहिए इस नाम को और अपने जीवन को धन्य कीजिए। कल इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे। ठीक 9:30 प्लीज आ जाइए, ताकि हम 10:15 कथा पूरी कर सकें। जय जय